नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश बॉन्ड के बारे में, किस तरह से जो है वो इंग्लिश बॉन्ड बनाया जाता है और सबसे मजबूत बॉन्ड जो है वो कौन सा होता है। आज उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, ज़्यादातर जो है वो घरों में इंग्लिश बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे मजबूत जो बॉन्ड होता है वो इंग्लिश बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है वो इंग्लिश बॉन्ड को बनाया जाता है, किस तरह से जो है वो ब्रिक्स को प्लेस किया जाता है, ईंटों की चिनाई जो है वो किस तरह से की जाए ताकि हम जो है वो इंग्लिश बॉन्ड बना सकें और अपने घर को, अपनी कंस्ट्रक्शन को, अपनी दीवारों को जो है वो मजबूत बना सकें। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिक के बारे में, ईंट के बारे में। देखिए, ईंट की जो साइड्स होती हैं, जितनी भी ब्रिक की साइड होती हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिक का ये वाला फेस है इसे हम हेडर कहते हैं। सबसे लंबा जो फेस है ब्रिक का उसे हम जो है वो स्ट्रेचर कहते हैं। और नीचे वाला फेस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिल्कुल प्लेन है उसे हम बेड कहते हैं। इसी के साथ जहाँ पर फ्रोग होगा, जहाँ पर कंपनी अपना नाम लिखती है, कुछ इस तरह की शेप का यहाँ पर आपको ब्रिक में देखने को मिलेगा। तो इसे हम जो है वो फ्रोग कहते हैं। की जॉइंट का काम करते हैं। इसमें हम मोटार को फिल करते हैं ताकि हमारी ईंटों के बीच का जो जोड़ है, जो बॉन्ड है वो मजबूत बन सके। इसीलिए जो है वो फ्रोग प्रोवाइड किया जाता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रोग को हमेशा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जो है वो आपको फ्रोग की पोजीशन को रखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अभी हम आपको बताएंगे इंग्लिश बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। 9 इंच की दीवार बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ईंटों को अच्छे से भिगो लेना है। गीली ईंटों का इस्तेमाल करें, सूखी ईंटों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके बाद हम मोटार बना लेंगे। मोटार की जो रेशियो है 9 इंच की दीवार के लिए 1:6 होगी। एक बैग जो है वो सीमेंट का होना चाहिए और 6 बैग जो है उसमें सैंड के होने चाहिए। ये जो जानकारी है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इंग्लिश बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मोटार की एक लेयर प्रोवाइड करेंगे। थिकनेस जो है वो मोटार की 12 से 14 mm होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हम ब्रिक को अप्लाई करेंगे। किस तरह से जो है वो ब्रिक के कोर्स को प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, अल्टरनेट वे में हम जो है वो ब्रिक के कोर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम जो है वो एक बेहतर, एक अच्छा जो है वो इंग्लिश बॉन्ड बना सके। तो क्या करेंगे, हेडर का जो आपका फेस है, सबसे पहले हम हेडर वाली साइड से जो है वो हम एक जो लेयर है वो ब्रिक की प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरा कोर्स जो होगा वो हम स्ट्रेचर की तरफ से ईंटों को प्लेस करेंगे। इस तरह से जो है वो हम ईंटों को प्लेस करेंगे। फिर हेडर उसी तरह से रिपीट करते जाएंगे अल्टरनेट वे में। जो है वो हर एक कोर्स में हेडर, उसके बाद दूसरे कोर्स में स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर दूसरे कोर्स में स्ट्रेचर। इस तरह से जब हम जो है वो ईंटों को प्लेस करते हैं तो उसे हम जो है वो इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। और आपको हमेशा ध्यान देना है, जो सबसे मजबूत बॉन्ड है वो है इंग्लिश बॉन्ड। अगर इंग्लिश बॉन्ड आप प्रोवाइड करते हैं तो सबसे मजबूत दीवार आप जो है वो बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो है वो इंग्लिश बॉन्ड बनाया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर और भी आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो है वो क्रॉस जॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो क्रॉस जॉइंट होते हैं, क्रॉस जॉइंट क्या होता है, आपके दो ईंटों के बीच के जो आपका जहाँ पर मोटार फिल किया जाता है उसे हम क्रॉस जॉइंट कहते हैं। और टेक्निकल टर्म में कुछ लोग उसे लैप जॉइंट भी कहते हैं। तो जिस तरह से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, आप जो है वहाँ पर उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। क्रॉस जॉइंट की जो थिकनेस है वो 10 mm होनी चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप जो है वो ईंटों को प्लेस करते हैं तो आपके क्रॉस जॉइंट जो है वो एक सीध में नहीं आने चाहिए। अगर क्रॉस जॉइंट जो है वो एक सीध में होंगे तो उसकी वजह से जो है वो आपकी दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं। तो इस तरह की गलती आपको दीवार बनाते समय नहीं करनी है। इसी के साथ साथियों, क्रॉस जॉइंट जो है वो एक सीध में ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो क्विन क्लोजर को प्रोवाइड करते हैं। क्विन क्लोजर को किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी क्विन क्लोजर के बारे में ही जानकारी दूंगा, क्योंकि इस जो दीवार है इसमें क्विन क्लोजर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विन क्लोजर को कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत सारे मैसेज जो है गलती कर देते हैं। क्विन क्लोजर को
दीवार के एंड में प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉर्नर के शुरुआत में ही प्रोवाइड करते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एक जो है वो आपको ब्रिक अगर हेडर की साइड से प्लेस कर रहे हैं तो पूरी ब्रिक को प्लेस करना है, उसके बाद आप क्वीन क्लोजर को जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि दोनों ईंटों के बीच में अगर क्वीन क्लोजर होगा तो वो स्टेबल रहेगा, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आपके दीवार में इन फ्यूचर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कॉर्नर पॉइंट में मान लीजिए यहाँ तो देख सकते हैं कि कॉलम्स हैं, कॉलम के बीच में ही रहेगा क्वीन क्लोजर, कहीं पर ऐसी आपको ब्रिक वॉल बनानी पड़ जाए जहाँ एक तरफ जो है वो कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कॉलम नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप कॉर्नर पॉइंट पे बिल्कुल एंड पॉइंट में जो है वो क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करेंगे तो दीवार की स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो है वो उतना मजबूत नहीं बन पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वीन क्लोजर को एक पूरी ईंट के बाद जो है वो प्रोवाइड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वीन क्लोजर होता क्या है। जैसा कि आप जो है वो यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जब हम हेडर का हाफ कर देते हैं और स्ट्रेचर का लंबा जो एक पार्ट है ब्रिक का वो कट कर बाहर आता है, या फिर जो है वो इस तरह का पार्ट जो होता है उसे हम जो है वो क्वीन क्लोजर कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो आपको 9 इंच की दीवार में करना चाहिए। एक ईंट के बाद कॉर्नर में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि आपका जो क्वीन क्लोजर है वो स्टेबल रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह से जब हम जो है वो मैशनरी करते हैं, क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए बहुत सारे और भी ब्रिक के हाफ पार्ट्स का जो है वो इस्तेमाल होता है, जैसे बैट हो गया आपका जो है वो क्वीन क्लोजर हो गया। उसके बारे में जानकारी मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इंग्लिश बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो आप इंग्लिश बॉन्ड बना सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।